बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात की इजाजत देने के फैसलों के खिलाफ अपील, दरखास्त काबिल समात है या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। वो बड़े सियासी जमात के लीडर हैं, उनसे वकला और क़यादत की मुलाकात तो होगी। आप किसी को रोक नहीं सकते कि वो कितने वकला करते हैं। आपके पास इख्तियारात हैं, मगर कानून कायदे में रहकर इस्तेमाल करें। किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स का अगर फैसले में गलत रूल्स हैं तो नजर सानी अपील दायर कर दें। कल बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन है, इजाजत दी जाए। बैरिस्टर गौहर का मुतालबा, कहते हैं मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं, दरवाजे बंद नहीं किए। हम चाहते हैं आगे बढ़ें, मगर हुकूमती इक़दामात हमें दूर ले जा रहे हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें ना मिलने के खिलाफ दरखास्त, पेशावर हाई कोर्ट में समात। कानून कहता है मखसूस नशिस्तें उन्हें मिल सकती हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ा हो। उनकी कोई फहरिस्त थी, ना ही कोई नशिस्त। जो छीनी जाती ये सीटें सियासी जमात की हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हकदार नहीं। फारूक एच नाइक के दलाइल। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए, मखसूस नशिस्तों को खाली छोड़ा जाए तो फिर पार्लियामेंट पूरी नहीं होगी। समात कल तक मुलतवी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 2 वकला आज पेश ही नहीं हुए। इन्हें पता है इनका केस कमजोर है। उम्मीद है पेशावर हाई कोर्ट हमारे हक में फैसला देगी। पीपी रहनुमा फैसल करीम कुंडी को यकीन, कहा मरकज में इत्तेहादियों की हुकूमत है, तनख्वाह देने के पैसे नहीं। इलेक्शन गुजर चुका, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल विफाक से ताउन करे। मईशत को ट्रैक पर लाने का मिशन, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कल SIFC का इजलास बुला लिया। नए वज़रा को मुआशी सूरत हाल की बेहतरी के लिए खुसूसी टास्क दिया जाएगा। गैर मुल्की सरमायाकारी और मुख्तलिफ वजारतों की कारकर्दगी का जायजा भी एजेंडे में शामिल। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत आला अफसरान शिरकत करेंगे। वजीर आजम का इस्लामाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स का अचानक दौरा, रमजान रिलीफ पैकेज की तकसीम का जायजा लिया। पैकेज के हुसूल में मुश्किलात दूर करने की हिदायत। $3 अरब कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त हासिल करने के जतन। IMF टीम इक्तिसादी जायजे के लिए आज पाकिस्तान पहुंचेगी। 14 से 18 मार्च तक मुज़ाकरात होंगे। $8 अरब के नए कर्ज प्रोग्राम के लिए भी बातचीत का इम्कान। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त में कोई रुकावट नहीं। वजीर खजाना पुरुम्मीद, कहते हैं मालियाती इदारे से मुल्की तारीख का सबसे तवील मुद्दत का प्रोग्राम लेना चाहते हैं। FBR का पहला दौरा, IMF के साथ मुज़ाकरात की तैयारियों का जायजा। टैक्स वसूलियों के निज़ाम में शफाफियत, रिटेल, रियल स्टेट और ज़राअत समेत दीगर शोबों को टैक्स नेट में लाने की हिदायत। ये बेबुनियाद बात है, जेल में सहूलियात नहीं दी जा रही और इस बुनियाद पे पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस विड्रॉ कर लिया जाए। ये घिनौनी साजिश है इस मुल्क के खिलाफ। ये वही लोग हैं जिन्होंने 9 मई के हमले किए। यूरोपीय यूनियन को GSP+ स्टेटस वापस लेने का कहना मुल्क की सालमियत और मईशत के खिलाफ साजिश है। बानी PTI चाहते हैं बाहर से सरमाया आना बंद हो जाए, मईशत बैठ जाए। वज़ीर इत्तलात तथा की कड़ी तनकीद, कहा माजी में भी IMF डील सबोताश करने का प्रोग्राम बनाया गया। ये वही लोग हैं जिन्होंने 9 मई को हमले करके शोहदा की यादगारों को नुकसान पहुंचाया। 2 हफ्तों के लिए मुलाकात पर पाबंदी सिर्फ अडयाला तक महदूद नहीं। मियां वाली और DG खान जेल का भी सिक्योरिटी ऑडिट हो रहा है। पेशावर बोर्ड बाजार धमाका, भत्ताखोरी के लिए किया गया। बारूदी जैकेट के शवाहिद नहीं मिल सके। CTD की तहकीकात में पेशरफ्त, दहशतगर्दों के जख्मी साथी ने मुंह खोल दिया। बताया भत्ताखोरी के लिए IED लगाने का टास्क मिला था। कोयटा में एयरपोर्ट रोड पर घर में गैस लीकेज से धमाका, खातून और 2 बच्चे जान बहक, 2 अफराद जख्मी हो गए। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। फैसलाबाद के जुमरा रोड पर भी गैस लीकेज से धमाका, 2 घरों की छतें गिर गईं। मलबे तले दबकर कमसिन लड़की जान बहक, 8 अफराद जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। सेंटर गया, वहाँ पे मैंने सारी मालूमात ली है। फिर थाने हम गए, थाने पे भी रिपोर्ट वगैरह करवाई है। अभी तो हम बस तलाश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपने तौर पे। मेरा तो कोई किसी से कोई झगड़ा नहीं है। अब इनका कोई मामला हो सकता है क्योंकि बच्चे यहीं पर ही थे नानी के पास।
कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद से लापता बहन भाई का कोई सुराग न मिल सका। वाकये का मुकदमा दर्ज। वालिदैन में अलहदगी के बायस बच्चे मामू के पास रहते थे। वालिद का कहना है कि बच्चों से आखिरी मुलाकात साल पहले हुई। वालिदा ने बताया कि अयान और अनाबिया रात 12 बजे के करीब फूड सेंटर गए। पुलिस को इत्तला देने के बावजूद कुछ पता नहीं चल सका। लाहौर में डकैत गैंग, स्ट्रीट क्रिमिनल्स और मुश्तबा अफराद की आज़ादाना नकलो हरकत, संगीन जराइम का ग्राफ बढ़ने पर पुलिस ने भी कमर कस ली। रिवायती पेट्रोलिंग से निकलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इस्तेफादा। 2000 से जायद इंतहाई मतलूब अफराद की शिनाख्त के लिए मॉनिटरिंग शुरू। 10,000 खतरनाक मुजरिमों की निशानदही के लिए रिकॉर्ड अपडेट कर दिया गया। कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर का कत्ल, सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। 18 जून 2023 को 2 नौजवानों ने हरदीप सिंह निज्जर पर गोलियां चलाई और फरार हो गए। अब कोई शक व शुबा नहीं कि कत्ल का हुक्म भारतीय वजीर आजम ने दिया। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा गुरपतवत सिंह पन्नू का मौक़िफ़। सेनेट का ज़िमनी इलेक्शन कल होगा। सुबह 9 से शाम 4 बजे तक पोलिंग होगी। इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां मुकम्मल कर लीं। ज़िमनी इंतखाबात के लिए भी इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान। 21 अप्रैल को मुल्क भर में खाली नशिस्तों पर इलेक्शन होगा। रमजानुल मुबारक में रेस्टोरेंट्स इफ्तारी से सहरी तक खुले रहेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने इजाजत दे दी। स्कूल्स में हफ्ते में एक पीरियड माहौलियात पढ़ाने का हुक्म। स्मोक के खात्मे के लिए लेस्को एहलकारों को दरख्त काटने से रोकने की हिदायत। पंजाब में 6 जून से प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी लगा दी जाएगी। फजाई आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की जेर सदारत इजलास में फैसले। हम एटमी जंग के लिए तैयार हैं। रूसी सदर ने मगरिब को खबरदार कर दिया। खुद मुख्तारी को खतरा लाहक हुआ तो जौहरी हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। मकामी मीडिया को इंटरव्यू। फिनलैंड की सरहद पर फौज की तादाद बढ़ाने का ऐलान। HBL PSL में आज आराम का दिन। प्ले ऑफ मरहला कल से कराची में सजेगा। क्वालिफायर में मोहम्मद रिजवान के सुल्तान्स का मुकाबला बाबर आजम की ज़ल्मी से होगा। जीतने वाली टीम सीधा फाइनल का टिकट कटाएगी। हारने वाली टीम को एक और मौका मिलेगा। लीग मरहले के इख्तिताम पर मुल्तान सुल्तान्स का पहला, पेशावर ज़ल्मी का दूसरा नंबर, कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स का सफर खत्म। पीसीबी का न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज के शेड्यूल का ऐलान। कीवी टीम 14 अप्रैल को पाकिस्तान पहुंचेगी। 5 T20 मैचेस की सीरीज रावलपिंडी और लाहौर में होगी। इब्तदाई 3 मैचेस पिंडी, आखिरी 2 कजाफी स्टेडियम लाहौर में होंगे। 17 माह में न्यूजीलैंड का ये तीसरा दौरा पाकिस्तान है। और बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मुजफ्फराबाद और गिरदुनवा में बादल जमकर बरसे। वादी नीलम और लीपा के पहाड़ों पर रुई के गालों के हसीन मनाजिर। महकमे मौसमियात ने सिलसिला 2 रोज तक जारी रहने की पेशगोई कर दी। लाहौर में रिमझिम से मौसम खुशगवार। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी हल्की फुहार।